हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रॉफिट लिखा हुआ है और प्रॉफिट आपकी अकाउंटिंग पार्ट में 3 तरह का होता है: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। और इन प्रॉफिट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम सकल लाभ या कुल लाभ कहते हैं, नेट प्रॉफिट को हम शुद्ध लाभ कहते हैं या निबल लाभ भी कहा जाता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम प्रचालन लाभ या संचालन लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो लाभ होता है वो 3 तरह का होता है, और उन तीनों तरह के लाभ को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि लाभ किस तरीके से निकाला जाता है और प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेकर आए हैं और विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि आपके अकाउंट का पहला प्रॉफिट होता है, इसको हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं। जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बता देते हैं कि इस ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एक्सपेंस यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस से हम क्या निकालते हैं? हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का जब हम यूज़ करते हैं तो कौन सा प्रॉफिट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसके बाद हम दूसरा प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट में हम एनपी कहते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ। और इस शुद्ध लाभ को, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कौन से एक्सपेंस यूज़ करते हैं? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम यूज़ करके हम क्या निकालते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम यूज़ करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब तीसरा प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओपी, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, संचालन लाभ जिसको हम हिंदी में कहते हैं। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? कौन से एक्सपेंस यहाँ यूज़ होते हैं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम यूज़ करके क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम यूज़ करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो पहला प्रॉफिट जीपी है। वो किसकी हेल्प से निकाला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस जो है यूज़ करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज़ करना पड़ता है, और ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस का यूज़ करना पड़ता है। अब हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हैं। तो दोनों एक्सपेंस के बीच में पहचान करना ज़रूरी है। अगर इनका आइडेंटिफिकेशन हम अच्छे से कर लें कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, तो दोनों प्रॉफिट जो है उसको फाइंड करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड होते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड होते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, अब ये हम आके आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपका है वो कहाँ लिखा जाता है और किस प्रकार का होता है? तो ऐसे एक्सपेंस जिनका रिलेशन फैक्ट्री से है या जिनका रिलेशन परचेज से है, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो परचेज से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम गुड्स को ख़रीद कर लेकर आए तो हमें जो एक्सपेंस लगा, जैसे कि वेजेस लगा, कैरिज इनवर्ड लगा, आंतरिक भाड़ा लगा, मजदूरी लगी, उनको हम परचेस रिलेटेड एक्सपेंस कहते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो जितने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होंगे या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, उन सब को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। और प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ यूज़ होते हैं? जैसा कि आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में हमने बताया। इसको शॉर्ट में आप
PPF करके भी याद रख सकते हैं। PPF का मतलब ये हुआ कि P से परचेस हो गया, P से आपका प्रोडक्शन हो गया और F से आपका क्या हो गया, फैक्ट्री हो गया। मतलब क्रय संबंधी व्यय, उत्पादन संबंधी व्यय या कारखाने संबंधी व्ययों को हम डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस का यूज़ कहाँ होता है, टू फाइंड दी ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अब इस पर हम चर्चा कर लें। डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड एक चीज़ को और समझ लें कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं हम, तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, यानी कि व्यापार खाते में। तो याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट में इन व्ययों को लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते में किन को लिखते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंस को। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं इनको कहाँ लिखा जाता है, तो इनको हम PL अकाउंट में लिखते हैं। इसका मतलब PL अकाउंट जो हम बनाते हैं लाभानी खाता, उस PL अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड होते हैं, अभी आपने देखा डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड हो जाएंगे, सेल्स से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, लेकिन ये सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ आपने देखा फैक्ट्री एक्सपेंस आया था, तो यहाँ कौन सा एक्सपेंस आएगा, यहाँ ऑफिस एक्सपेंस आ जाएंगे। और इन एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आपको जानकारी मिल गई हुई और आप बहुत अच्छे से ये इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं, जबकि PL अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेल्स से रिलेटेड हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन प्रोडक्शन से भी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से है। डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन फैक्ट्री से है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन ऑफिस से है। तो ये कंपैरेटिवली आपको हमने एक एनालिसिस बताया ताकि बहुत अच्छे से आप ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस को समझ लें और नेट प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझ लें। अब हम यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का किस तरह यूज़ होता है और किस तरीके से हम एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट और दूसरे प्रॉफिट से तीसरे प्रॉफिट पर पहुंचते हैं, तो देखिए हम बहुत जल्दी स्क्रीन पर आपको बताने वाले हैं कि कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से पहले अब बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो आज के हमारे वीडियो का आज का मेन पार्ट होने वाला है, इसको आप समझ लें, क्योंकि प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए COGS की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हम COGS को भी अभी बताते हैं कि COGS कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप यहाँ समझ लें कि यहाँ किस तरीके से हमको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका होता है सेल्स होता है, जिसको हम ग्रॉस सेल्स कहते हैं। ग्रॉस सेल्स को सबसे पहले लिख लिया जाता है। इस ग्रॉस सेल्स में से सबसे पहले हम सेल्स रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी को घटाते हैं। तो विक्रय में से सबसे पहले विक्रय वापसी घटाई जाती है ताकि आपको जो रिमेनिंग मिलता है वो आपको नेट सेल्स मिल जाए। तो सबसे पहला फार्मूला क्या हुआ, सेल्स में से सेल्स रिटर्न यानी कि विक्रय में से यदि हम विक्रय वापसी घटाएं तो शुद्ध विक्रय मिल जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने नेट सेल्स यहाँ लिखा है। इसके बाद अब नेट सेल्स में से हम COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं। अभी हम इसको भी बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि बिके माल की लागत को किस तरह निकाला जाता है, तो उसको भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझ लें, सेल्स में से सेल्स रिटर्न यानी विक्रय में से विक्रय वापसी घटाते हैं तो क्या मिल जाता है, नेट सेल्स मिल जाता है। और नेट सेल्स में से COGS अगर हम लेस करें तो अब जो आता है, जो रिमेनिंग बचता है, इसको हम GP कहते हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि जीपी कैसे निकाला जाता है। जीपी डायरेक्ट एक्सपेंस की हेल्प से निकाला जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंस सीओजीएस के अंडर में आते हैं। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे कि बिके माल की लागत कैसे निकाली जाती है। तो बिके माल की लागत निकालने का फार्मूला अभी हम आपको नोट करेंगे। फ़िलहाल इतना समझ लें कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करा तो नेट सेल्स आ गया और नेट सेल्स शुद्ध बिक्री में से बिके माल की लागत घटाई तो सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हैं, यानी संचालन व्ययों को हम सकल लाभ में से घटाते हैं। तो अब जो प्रॉफिट आपका आएगा वो ओपी कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सीक्वेंस में देखा जाए तो पहला प्रॉफिट आपका जीपी है और दूसरा प्रॉफिट आपका इस सीक्वेंस में ओपी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद दो एडजस्टमेंट होते हैं। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, अगर नॉन ऑपरेटिंग क्या हो, इनकम हो, यानी कि गैर संचालन आय हो, उसको जोड़ देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनकम को जोड़ा जाता है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ लेस कर देंगे, यानी गैर संचालन व्ययों को घटा देंगे। तो अब फाइनली जो प्रॉफिट आएगा वो आपका एनपी कहलाएगा और इस एनपी को हम क्या कहते हैं, तो इस एनपी को हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, जो कि सीक्वेंस नंबर 3 में आ गया। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करा तो नेट सेल्स मिला, नेट सेल्स में से सीओजीएस यानी बिके माल की लागत घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो आपका ओपी मतलब कि संचालन लाभ आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक चीज़ को प्लस करते हैं और एक को माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी जबकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गैर संचालन वे माइनस होंगे। तो अब जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। तो ये हमने 3 प्रॉफिट आपको एक स्टेटमेंट में बताए, इसको इसी सीक्वेंस में आप कॉपी में नोट कर लें, इससे फार्मूले याद करना बहुत ही आसान हो जाते हैं। इन पर हम फिर से डिस्कशन अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लें सीओजीएस जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में जो है वो सीओजीएस है और इस सीओजीएस को हम हिंदी में बिके माल की लागत कहते हैं। जो माल बिक गया है उस माल की लागत क्या है, ताकि हम प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड कर सकें। तो जैसा कि आप फार्मूला भी यहाँ देख रहे हैं कि नेट सेल्स माइनस सीओजीएस हुआ तो क्या आया, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो सीओजीएस का यूज़ कहाँ होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में होता है। अब सीओजीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है इसका भी फार्मूला समझ लें। ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाता है परचेस और परचेस में हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं क्या, डी डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डीई और माइनस कर देते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो रिमेनिंग जो बचता है वो आपका क्या बचता है, सीओजीएस आ जाता है। तो सीओजीएस का फार्मूला आप समझ गए होंगे। ओपनिंग स्टॉक में हम क्या ऐड करेंगे, परचेस ऐड करेंगे और साथ में डायरेक्ट एक्सपेंस यूज़ करेंगे। इन तीनों के एडिशन में से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो रिमेनिंग जो बचेगा, जो बैलेंस आपको रिसीव होगा वो आपका सीओजीएस होगा, मतलब बिके माल की लागत होगी। तो बिके माल की लागत का फार्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और डायरेक्ट एक्सपेंस में जनरली क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जनरली वेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जनरली ऑक्ट्रॉय आता है या कैरिज इनवर्ड आता है, जैसा कि अभी हम आगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें आपको इसका यूज़ बताएंगे। अब आगे और समझ लेते हैं कि जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा। अभी हमने टेबल में आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से आप समझ लें। फार्मूला इसका होगा नेट सेल्स और हम इसमें से माइनस कर देंगे सीओजीएस। नेट सेल्स में से यदि आप सीओजीएस लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला मिल जाएगा। अब अगर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से
ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे ही हम लेस करते हैं तो हमें संचालन लाभ मिल जाएगा, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो संचालन लाभ निकालने का फार्मूला क्या हुआ, सकल लाभ माइनस संचालन व्यय। इसको ऐसा याद रखें, संचालन व्यय घटाएंगे तो संचालन लाभ मिल जाएगा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे जीपी में से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसके बाद तीसरा और आखिरी फार्मूला जो है वो है आपका नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट के फार्मूले, नेट प्रॉफिट का एक फार्मूला भी हम आपको बताते हैं पहले कि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर हैं जैसा कि यहाँ पर हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने आपको बताया था कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमने ऐड किया था और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस किया था, वहीं यहाँ कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, जबकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। गैर संचालन आय को जोड़ा जाएगा, गैर संचालन व्ययों को घटाया जाएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनकम को ऐड किया जाता है और एक्सपेंस को लेस किया जाता है। तो जब भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट। तो पहला प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जैसा कि आपने सीक्वेंस में यहाँ देखा, पहला प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अभी आपने यहाँ देखा इसको सीक्वेंस में दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर आपका नेट प्रॉफिट है जो कि आपने बिल्कुल लास्ट में फाइंड किया। तो अब आप बताइए कि आपको तीनों प्रॉफिट जो हैं स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर दें, और हम बहुत ही मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें और आगे आप क्या चाहते हैं वो हमको बताते रहें। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। तो अब उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पर आप देख लें, आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया अभी, सबसे पहले क्या निकाला जाता है, नेट सेल्स निकाला जाता है। और नेट सेल्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स आप देख लें कितनी दी गई है, यहाँ 5 लाख, और सेल्स रिटर्न कितना दिया गया है, यहाँ 10,000। तो सबसे पहले हम देखिए टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे जिससे कि हमको नेट सेल्स मिल जाए। तो नेट सेल्स आपको भी हमने अंडरलाइन करके बताया वो कितनी आ जाएगी, 4,90,000। कैसे आएगी, 5 लाख में से 10,000 रुपये हम सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस कर देंगे तो नेट सेल्स इस तरह आ जाएगी कितनी, 4,90,000। अब इसके बाद बहुत ही ज़रूरी चीज़ निकालते हम जिसको अभी हमने बताया, COGS को याद रखें। COGS में कितने लेटर आए हैं, 4 लेटर आए हैं। तो इसमें ये 4 चीज़ों से ये चीज़ निकाली जाती है। तो COGS का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम क्या लेते हैं, परचेस, प्लस आगे हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके बाद हम माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो हिंदी में फार्मूला बिके माल की लागत का क्या हुआ, प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक। तो यहाँ देख लेते हैं, आपको सॉल्यूशन में दिया गया है। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000। इसके बाद आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कितना, 25,000। इसके बाद क्रय यानी कि परचेस आपको दिया है, कितना दिया है परचेस, देखिए 3 लाख। तो परचेस यहाँ लिखा गया 3 लाख। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने आपको बताया कि हम परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस लिखते हैं। तो वेजेस भी दिया है और कैरिज इनवर्ड भी दिया है, मतलब आंतरिक गाड़ी भाड़ा और मजदूरी, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये कितना कितना दिया है, 35,000 और 5,000। चलिए हम आपको करके बता देते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 25,000, प्लस हम कर देते हैं इसमें परचेस कितना दिया है आपको, 3 लाख, और इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को हम ज्वाइंट कर दें, 5,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस हाँ आपको दिया है कितना, मजदूरी वेजेस दी है कितना, 35,000, और 5,000 आपको क्या दिया है, 5,000 आपको दिया है ढुलाई, जिसको हम गाड़ी भाड़ा कैरिज इनवर्ड कहते हैं। तो 35 और 5 कितना हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 40,000।
इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आप देखिए सबसे लास्ट में दिया है, एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 35,000, तो वो लेस होगा। फार्मूला क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अगर हम सब एडिशन को देखें तो सबसे पहले आपका जो एडिशन आ रहा है वो 3,65,000 आ रहा है, एडिशन हो गया, माइनस जिसमें हम 35,000 क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें तो रिमेनिंग जो बचता है वो आ जाता है आपका 3,30,000। अब हमने आपको भी बताया था कि नेट सेल्स आपका आया था 4,90,000 और आपका 3,30,000 क्या आ गया, COGS। अब आप बताइए कि नेट सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नेट सेल्स में से हम क्या लेस कर देते हैं, COGS। ये नेट सेल्स है और ये COGS है, तो 4,90,000 में से हम 3,30,000 को लेस कर दें तो देखिए आप ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाता है 4,90,000 में से यदि हम 3,30,000 को लेस करें तो ये आ गया आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यूनिट नंबर 1 में अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जैसा कि हमने आपको बताया। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, नेट प्रॉफिट की। इसके बाद किसकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है COGS की। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेट सेल्स में से COGS लेस कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम सकल लाभ कहते हैं। सकल लाभ का फार्मूला है शुद्ध बिक्री माइनस बिके माल की लागत, तो वो आपका आ गया कितना, 1,60,000। अब इसके बाद हम और आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताते हैं, तो वीडियो में आगे देख लेते हैं कि आगे किस तरीके से इन फार्मूले को और यूज़ किया जा सकता है और आगे और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बताया। ग्रॉस प्रॉफिट आप नोट कर लें, माना कि जो अभी आया था 1,60,000, तो 1,60,000 हम यहाँ लिख देते हैं, 1,60,000 GP हो गया। अगर हम इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दें, मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 40,000 है, 40,000, तो इसको लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग बचा 1,20,000। वो आपका कौन सा प्रॉफिट आएगा, तो वो आपका OP आएगा, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर लेस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, तो 1,20,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। अब हमने आपको बताया था एक चीज़ को प्लस करते हैं और एक चीज़ को माइनस, तो किसको प्लस किया जाता है, इसमें प्लस किया जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम प्लस करते हैं। ऐसी आय जो गैर व्यापार की आय है या जिसको हम बोलें गैर संचालन आय है, मान लो वो यहाँ दी गई है आपको 30,000, उसको ऐड कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होते हैं इनको लेस कर दिया जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया कितना, 20,000, तो इसको हम लेस करेंगे क्योंकि एक्सपेंस हमेशा घटाए जाते हैं और इनकम हमेशा जोड़ी जाती है। तो 1,20,000 में 1,30,000 हम ऐड करें तो 1,50,000 हुआ और 20,000 लेस कर दें तो फाइनली आ गया आपका 1,30,000। तो ये आपका आखिरी प्रॉफिट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। तो नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ इस तरीके से निकाला जाता है। पहले प्रॉफिट का नाम ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ये दूसरे नंबर का लाभ है। पहले लाभ को हम सकल लाभ कहते हैं, दूसरे लाभ को हम संचालन लाभ कहते हैं और तीसरा लाभ जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेट प्रॉफिट, इसको हम शुद्ध लाभ या निबल लाभ कहते हैं। अब बताइए आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर फार्मूले जो हैं वो समझ में आए कि नहीं आए। अगर समझ में आए हों तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दें और इस पर कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे क्या आप हमसे सीखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह की टीचिंग के लिए, इस तरह के स्टडी मटेरियल के लिए जल्दी से आप हमको ज्वाइन कर लें ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टमेटिकली यूनिट बाय यूनिट मिलती रहे। तो निश्चित ही आपके लिए आने वाली वीडियोस काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।
all of you.